वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में के अलजेब्रा के अंतर्गत बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोलाइनोमियल्स, उस बहुपद का क्लास लेकर के आया हूं। और बहुपद में भी जैसे रैखिक बहुपद होता है, बहुपद के जो प्रकार है क्लास टेंथ में, वो मुख्य रूप से द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पर है। तो आज मैं आप लोग के सामने द्विघात बहुपद का क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे बहुपद, ठीक है, हेडिंग में लिखे बहुपद। और बहुपद सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बहुपद में क्या सब होता है। तो बहुपद समझने के लिए थोड़ा हम जानते हैं एक चरपद के बारे में। ठीक है, चरपद। और दूसरा क्या होता है, अचरपद। दूसरा क्या होता है, अचरपद। तो चरपद हो गया ए, यहाँ देखिए ABCD से लेकर के जेड तक को हम लोग क्या कहते हैं, चरपद। जो भी जैसे एक्स लगा है, कोई जैसे यहाँ पे देखिए 3x² + 5x, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसमें x मेरा क्या कहलाएगा, चरपद कहलाएगा। x क्या कहलाएगा, चरपद। इसके पीछे में जो अंक लगा हुआ ये क्या कहलाएगा, ये जो अंक लगा हुआ ये कहलाएगा अचरपद। ये क्या कहलाएगा, अचरपद। और तो चरपद में क्या हो गया, आपका कोई अंक जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये जो भी रहेगा प्लस माइनस, ये क्या कहलाएगा, अचरपद कहलाएगा। ठीक है, और इसी से बहुपद का निर्माण होता है। चरपद यदि है और अचरपद है, या चरपद अचरपद दोनों का मिश्रण है, तो वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, मेरा पोलाइनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, अब बहुपद में सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक बहुपद। देखिए बहुपद में सबसे पहले क्या जानते हैं, थोड़ा सा रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैसे आज का मेरा जो क्लास है वो द्विघात बहुपद का है, लेकिन जानना तो पड़ेगा रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले ये इस रूप में रहता है ax + b। ठीक है ना, ये इसका व्यापक रूप है। रैखिक बहुपद का क्या है, ये रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है ax + b। ठीक है ना, इस रूप में यदि कोई बहुपद है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिखते हैं 3x + 4 लिखे, -2x + 9 लिखे, या 3y - 5 लिखे, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, रैखिक बहुपद। यानी मैक्सिमम पावर इसमें देखिए आपका चरपद का जो मैक्सिमम पावर रहेगा, घात जो रहेगा वो 1 रहेगा। इस सब में देखिए x के पावर यहाँ पे कितना, 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, और यहाँ भी y के पावर कितना, 1 है। और याद क्या रखना है कि रैखिक जो बहुपद होते हैं इसके केवल एक हल होते हैं। इसके केवल क्या होते हैं, इसके केवल एक हल होते हैं। एक हल जिसे हम लोग शून्यक भी बोलते हैं। यानी रैखिक बहुपद जैसे कि शून्यक होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं या कितने हल होते हैं। तो रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, एक शून्यक होते हैं। ठीक है, हल को ही शून्यक कहते हैं, हल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब रैखिक बहुपद हो गया। अब और इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। ठीक है, अर्थात इस रूप का रैखिक बहुपद होता है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या है मेरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये किस रूप में रहता है। तो द्विघात बहुपद जो रहता है वो ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का रूप है। द्विघात बहुपद जब भी रहेगा तो इस रूप में रहेगा। याद कर लीजिए, द्विघात बहुपद में चरपद का अधिकतम पावर 2 होगा। यहाँ पे देखिए इसके व्यापक रूप पे लिखे ax²। यहाँ देखिए चरपद का अधिकतम पावर कितना है, 2। ये याद रखना है कि इसका जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अधिकतम पावर कितना होगा, 2 होगा। और ये द्विघात बहुपद का ये क्या है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, और द्विघात बहुपद में जैसे यहाँ पे देखो a का मतलब होता है ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। a का मतलब होता है x² का गुणांक, यानी x² को किस चीज से गुणा किया, किस अंक से गुणा किया गया है, जो भी अंक रहेगा। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस जो भी रहेगा, जैसे 3 है यहाँ पे तो x² का गुणांक 3 कहलाएगा। यदि -3 है तो x² का गुणांक -3 कहलाएगा। तो a हो गया x² का गुणांक। दूसरा देखिए यहाँ पे b है, b का मतलब होता है ये x का गुणांक है। ये किसका गुणांक है, x का गुणांक, मतलब इसको x से यहाँ पे जो भी रहेगा मतलब x को उससे गुणा किया गया। ठीक है, और c का मतलब ये अकेला ही रहता है, स्वतंत्र, इसमें आपको कोई चरपद नहीं लगा रहेगा। ठीक है, c क्या होता है, स्वतंत्र होता है। c क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो जैसा कि देखे कि रैखिक बहुपद जब था तो रैखिक बहुपद का कितना हल था,
एक हल था। रैखिक बहुपद का कितना हल, यहाँ देखिए रैखिक बहुपद। अब किसी भी रैखिक बहुपद का हल निकालिए ना, जैसे कि हम आपको निकाल करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 9 ये मेरा रैखिक बहुपद। यदि इसका हम हल निकालते तो क्या होगा, बहुपद का हल निकालने के लिए सबसे पहले इसके सामने क्या लगाते हैं, जीरो। क्या लगाते हैं, जीरो। तो यहाँ 3x = कितना हो जाएगा, +9, उस साइड ले जाएंगे तो -9। यहाँ पे देखिए फिर इसीलिए x = -9/3, ठीक है ना। यहाँ पे काट दीजिए 3 तिया ना, कितना निकल गया, -3। कितना निकल गया यहाँ पे, -3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी यदि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद के केवल एक हल होते हैं। रैखिक बहुपद के क्या होते हैं, रैखिक बहुपद के केवल एक हल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब द्विघात बहुपद रहेगा, रैखिक बहुपद के एक हल होते हैं, लेकिन जब द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद के कितने हल होते हैं, तो द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद है तो ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक, या इसे हम बोल सकते हैं 2 हल होते हैं। क्या होते हैं, 2 हल होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और इसके जो शून्यक होते हैं ना, उसके पहले शून्यक को कहा जाता है अल्फा और दूसरे शून्यक को कहा जाता है बीटा। इसके पहले शून्यक को क्या कहा जाता है, अल्फा। याद रखिएगा, इसका पहला शून्यक क्या कहलाता है, अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या कहलाता है, ये बीटा, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया है, इसके शून्यक का जो हल यदि हम निकाल लेते हैं तो इसका योगफल देखिए, एक तो हो गया, आप कोई द्विघात बहुपद है उसका हल निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके दोनों हल को यदि जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ मान होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो भी कुछ ना कुछ मान होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे, इसके शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद यदि है तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अर्थात क्या यहाँ पे लिखे, द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = इसका देखिए, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। मतलब x का गुणांक, यहाँ पे देखिए -b का मतलब क्या हुआ कि x का गुणांक, और माइनस लगा है इसमें, तो x का गुणांक अब बट्टे यहाँ पे देखिए क्या, x² का गुणांक। किसका गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार यदि शून्यकों का गुणनफल निकालना हो, शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया शून्यकों का योगफल, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब ऐसा रहेगा कि यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल यदि दिया गया है, अब तब कहे यदि द्विघात बहुपद ही निकालिए, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे करके यदि कह दे द्विघात बहुपद निकालिए, तब देखिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। द्विघात बहुपद px = तब क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। या कोई द्विघात बहुपद है, यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक यदि हमें पता है, ठीक है, और कहे कि वो द्विघात बहुपद के यदि शून्यक पता है, तब कहे कि वो द्विघात बहुपद का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का यदि हमें गुणनखंड निकालना हो, ठीक है ना, द्विघात, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सारे फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px यदि है कि यदि गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, इसका गुणनखंड। लेकिन कब, जब मुझे इसके शून्यक पता है अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड px गुणनखंड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो a × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है, a × x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो द्विघात बहुपद से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको अभी जो हम बताया है बस इसी फार्मूला पे बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की सहायता से हम आपको बता रहे हैं
अब जैसे एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे है 2x² माइनस एक्स माइनस 21। देखिए यहाँ पे 2x² माइनस एक्स माइनस, यहाँ 2x² माइनस एक्स और माइनस कितना है 21। ये मेरा एक द्विघात बहुपद दिया गया। देख लीजिए मैक्सिमम पावर कितना है, ये देखिए सबको यहाँ पे देखिए 2x² माइनस एक्स माइनस 21, ये क्या है द्विघात बहुपद है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितना है, अधिकतम पावर कितना है 2 है घात, तो इसीलिए क्या है द्विघात बहुपद। अब जैसे यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, ठीक है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। यदि इसका शून्यक निकालना है तो हम सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। शून्यक निकालने के लिए देखिए इस सारी चीजों को हम समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। अब देखिए द्विघात बहुपद 2x² माइनस एक्स माइनस 21 इक्वल टू कितना है 0। यदि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड तोड़िए, तो 2x², यहाँ पे देखिए दोनों गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप 9th के क्लास में सीखे गुणनखंड निकालना कि दोनों साइड वाले को गुना करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 21 है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। सोचिए 21 दूनी 42 हो गया आपका, तो जोड़ने घटाने पे कितना लाना, 1, और गुना करने पर 42, तो 7 में से 6 गया तो 1 और 7 छक 42, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया आपका 7 छक 42, यानी 7 6 इसका फैक्टर होगा। तो इतना तो समझ गए कि 7 6 इसका फैक्टर। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे माइनस है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यदि माइनस हो, गौर से समझिएगा, यदि यहाँ पे माइनस हो तो इसमें से जो बड़ा है उसको माइनस में रखना है, छोटे को प्लस में रखना है। जो बड़ा मान है उसको प्लस में माइनस लाना रहेगा। यानी सीधा समझो कि यदि आपको जो मान लाना है तो बड़े वाले को उस मान में रखिए और छोटे वाले को विपरीत मान में रखिए। यहाँ माइनस में लाना है तो बड़े वाले अर्थात 7 को माइनस में रखेंगे और 6 को कौन सी में रखेंगे, प्लस में। नहीं, यदि यहाँ प्लस में यदि लाना रहता, ठीक है ना, प्लस में, तो 7 को फिर क्या रखते प्लस में और 6 को लिखते माइनस में। अभी 7 माइनस में लिखेंगे तो 2x² माइनस 7x अब प्लस 6x और माइनस कितना हो गया 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, तो इसमें हो गया 2x माइनस 7, 2x माइनस 7, ठीक है। इसमें प्लस 3 कॉमन है, 3 दूनी 6x अब माइनस 3 सत्ते 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2x, गौर से क्या पे 2x माइनस 7 दोनों में है, तो 2x माइनस 7 मेरा हो गया कॉमन, इसमें क्या हो गया x प्लस 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब रूल क्या है कि या तो ये 0, अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का गुना 0 आया है, ध्यान से देखिए इस दोनों का गुना 0 आया है, तो रूल क्या है, या तो ये 0, तो या 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो या 2x इक्वल टू कितना हो गया 7, तो इसीलिए x बराबर हो गया 7/2, ठीक है ना। यहाँ देखिए या x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -3। यानी ये मेरा एक तो निकल गया, अल्फा का मान कितना निकल गया 7/2 और बीटा का मान कितना निकल गया -3। क्या निकल गया -3। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यक निकालना, कैसे निकाला जाता है आपको बताएं। अब इसमें देखिए जैसे हमें शून्यकों का योगफल निकालना होगा, देखिए यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7/2, अल्फा के स्थान पे 7 प्लस 2 और बीटा के स्थान पे -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस माइनस 3, 7/2, यहाँ पे देखिए 7/2 अब माइनस कितना हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। इसको यदि हम सरल करते तो 2 एलसीएम मेरा हो जाएगा, 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो 1/2, कितना निकल गया यहाँ पे देखिए 1/2। लेकिन यदि हम इसको फार्मूला से यदि बनाते हैं तो फार्मूला क्या होता है -b/a। अब देखिए माइनस बी के स्थान पे कितना डालेंगे, -1/2, माइनस माइनस कितना था +1/2, देखिए सेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी आया था, जब जोड़ करके निकाले तो भी 1/2 आया, अभी देखिए यहाँ पे फार्मूला पे निकाले तो 1/2। इसे कहा जाता है द्विघात बहुपद में कि इसके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये संबंध स्थापित कर दिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान यदि हम ऐसे अल्फा बीटा निकाल करके जोड़ करके किए फिर भी 1/2 आया, यदि फार्मूला पे निकाले तो भी 1/2 आया। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा कि बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
फिर इसी प्रकार निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना मेरा देख लीजिए 7/2 गुने बीटा कितना -3, कितना हो जाएगा 7 या -21/2। यदि फॉर्मूला से बनाते हैं तो सूत्र क्या होता है C/A, C के स्थान पे देख लीजिए -21 है तो -21 अब A के स्थान पे 1 है, A के स्थान पे 2 है तो 21 -21/2। देखिए दोनों मान क्या है, सेम आया। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जब शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे या अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा ऐसा कोई मान निकाल रहे तो उसमें चिन्ह भी लिखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के स्थान पे जब भी लिखे A2, बी के स्थान पे यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस भी लिखाएगा और इसके पीछे में कुछ नहीं अर्थात एक। यहाँ देखिए सी के स्थान पे जब भी लिखेंगे तो माइनस भी लिखेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे और 21 है तो 21। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10th के एग्जाम में, उसको फार्मूला के साथ, पहले तो मैंने फार्मूला बताया कि कैसे इसका फार्मूला है, क्या क्या फार्मूला और कैसे बनता है, और इस फार्मूला से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। अगले क्लास में इसी चैप्टर का द्विघात बहुपद, यहाँ पे देखिए पोलाइनोमियल्स जो है बहुपद है, बहुपद का द्विघात बहुपद पढ़ा दिए, अब त्रिघात बहुपद का चैप्टर है। तो अगले क्लास में हम त्रिघात बहुपद का क्लास लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित होता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।